गर्दा ऑफ रोडिंग, आप कभी नहीं ऑफ रोडिंग टू द हंट। सो हमारा केरला स्पेशल वेलकम टू कारज ब्लॉग। मैं करुणा और आपको मेरे चेहरे की खुशी देखकर तो समझ में आ ही गई होगी। आज मैं जा रही हूँ मुन्नार के कुछ ब्यूटीफुल लोकेशंस को एक्सप्लोर करने। मैं आज आपको घुमाऊंगी मुन्नार के कुछ अमेजिंग और धांसू लोकेशंस। एक सर्किट तो हम करेंगे ही, 5 to 6 आप ब्यूटीफुल लोकेशंस जो हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस कोलुकुमलाई, जो आपको देखने को मिलेगा हमारे इस व्लॉग में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर इट विथ योर फेलो ट्रैवलर्स। आइए चलिए बिना लेट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है सुबह का अराउंड 9:30 टाइप्स, 9:45 इनफैक्ट। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्विकली ब्रेकफास्ट ग्रैब करेंगे। बाय द वे ये हमारा कॉटेज यहाँ पे, और फिर निकलेंगे घूमने। केरला स्पेशल ब्रेकफास्ट इज रेडी एंड दिस इज कडला करी। नाउ रोटी मतलब चपाती, करी, मिक्स वेज, पुट्टू दिया है, ये जूस वगैरह सब दे रखे हैं, चाय है, यहाँ फ्रूट्स हैं और चाय वगैरह भी है। सो नाश्ता वाश्ता हो गया है और अब हम निकल रहे हैं। आज मुन्नार की तरफ जाएंगे। यहाँ से 25 किलोमीटर है और ब्यूटीफुल लोकेशन है जो इन एंड अराउंड मुन्नार। टॉप स्टेशन, माटुपेट्टी डैम और भी कई सारी जगह हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि एक सबसे स्पेशल स्पॉट आपको सबसे एंड में देखने को मिलने वाला है। धनु रेडी है। क्लब महिंद्रा का आपको रिजॉर्ट यहाँ पे चिन्ना कनाल करके इस जगह का नाम है जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। So the drive looks very very beautiful. टॉप स्टेशन सूर्यनेल्ली जहाँ हम रुके हैं ना, वहां से कुछ अराउंड 60 किलोमीटर की दूरी पर फॉल करती है। एंड जस्ट लुक एट दीज रोड्स, सच अ ब्यूटी। मुन्नार की खासियत तो आपको मालूम ही है, सिर्फ व्यू पॉइंट ही नहीं, मुन्नार के कुछ हसीन रोड जैसे कि गैप रोड ही आप ले लो, यहाँ ड्राइव करना अपने आप में मतलब क्या बोलूँ, एक व्यू पॉइंट से कम नहीं है क्योंकि इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। दोनों तरफ चाय की बागान एंड बीच में आप ड्राइव करते हुए। देवीकुलम टोल प्लाजा। लुक एट द रोड्स ऑफ मुन्नार। हम लोग देवीकुलम होते हुए मुन्नार की तरफ पहुंचेंगे। बढ़िया पूरा अच्छा हाईवे बना हुआ है। हम इधर से पहली बार आ रहे हैं ऑनेस्टली। लास्ट टाइम आए थे तो वी रीच्ड मुन्नार फ्रॉम एंटायरली अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड वी आर सीइंग अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर दिस टाइम। मुन्नार का टाउन हम टच कर चुके हैं। दिस इज वी आर इन मुन्नार और राइट ही हम लोग को भी लेना है चिटू। मुन्नार टाउन और देखिए टॉप स्टेशन 34, माटुपेट्टी डैम 10। तो ये जो है रिपल टी स्टेट है,
बहुत ही फोटोजेनिक स्पॉट है एंड आप आराम से यहाँ देखिए, आपको ऑपोजिट में खाने पीने की सारी चीज़ें दिखेंगी, अच्छा खासा शॉप्स हैं और इधर आपको टी स्टेट मिल जाता है। बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा सीनिक टी स्टेट है ये। फोटो वगैरह अगर खिंचवाना हो ना तो आराम से यहाँ रुक के आप थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट दिखेंगे। ब्यूटीफुल सा जैकारांडा फ्लावर का भी सीजन है पूरे मुन्नार में। ये जो पर्पल वाला फ्लावर आप देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है। भाई ये खूबसूरत सा यूकैलिप्टस ट्री का व्यू जो आ रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। पहले जैकारांडा फ्लावर्स और उसके बाद ये, वाव। सो टॉप स्टेशन पहुंच चुके हैं और अराउंड 60 किलोमीटर की दूरी पर ये हम पहला हमारा आज का दिन का जो स्पॉट है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। 1:15 के आसपास हम यहाँ पहुँचे हैं। Sometimes love is a river strong, moving like a wave. आइए चलिए आपको एक बढ़िया सा टॉप स्टेशन का ग्लिम्स देते हैं। सो रास्ते में ना इस तरह से आपको खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल्स भी, कॉर्न्स वगैरह के, फ्रूट्स वगैरह के आपको मिलते रहेंगे। So just paying the entry fee. So ये 40 रुपीज़ का, हमने 20 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट का चार्ज किया है, विवान का नहीं चार्ज किया है। स्नेचर मंकी। अभी जिसका आपको व्यू दिया दैट वाज वॉच टावर एंट्री और जा रहे हम व्यू पॉइंट के टूवर्ड्स। टाइम फॉर अ रिफ्रेशमेंट, लेमन सोडा का ब्रेक लेने के लिए हम रुके हैं। थोड़ा पियेंगे, मज़ेदार लगेगा। हालांकि मौसम ठंडा है बट स्टिल ठीक है, बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। हालांकि मौसम एकदम ठंडा और भीड़ नहीं है, नहीं तो ये सब जगह में भीड़ होने से क्या हाल हो जाएगा। सो ये जो स्टेयर्स है ना आप देख सकते हो, ये हम लेते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स द मेन व्यू पॉइंट और विच इज़ समवेयर देयर, वो जो एरिया दिख रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। आई थिंक वॉच टावर तक तो कोई भी आराम से, अगर बुजुर्गों के साथ भी आ रहे हो तो आ सकते हो। इधर आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये व्यू पॉइंट से जो व्यू हमें मिलता है वो है। आप वॉक करते हुए इस पॉइंट तक जा सकते हो। दैट इज द मेन पॉइंट, लाइक द व्यू पॉइंट। सो टॉप स्टेशन के पास में ही एक रेस्टोरेंट है और यहाँ रूम्स भी अवेलेबल हैं। नीचे जाकर है। डिसेंट सा एक रेस्टोरेंट मिला टॉप स्टेशन से। कुछ निकलते रहिएगा ना तो राइट साइड में ही आपको मैंने एंट्रेंस पे दिखा दिया इसका नाम। तो फटाफट क्विकली फ्राइड राइस, नूडल्स ये सब ऑर्डर करने का यहाँ प्लान है। खाएंगे और फिर अगले लोकेशन पे आपको लेकर चलते हैं। हो चुका है अराउंड 2:30 टाइप्स, तो लंच का टाइम तो हो ही गया है। सो ये रही हमारी फ्राइड राइस। मिस्टर डीके ने थोड़ा सा शेयर किया है नूडल्स। मिस्टर डीके का मेन कोर्स नूडल्स है। और ये क्या है मिस्टर डीके, व्हाट इज दिस? पेपर चिकन। पेपर चिकन, ओके। तो पेपर चिकन है और नूडल्स है। हम लेस खा लिया है तो इसको कुछ खिलाऊंगी बाहर जाकर।
लंच करके अब हम निकल चुके हैं। गाड़ी हमने कहीं बाहर ही पार्क कर दी थी, पार्किंग था नहीं करके। नहीं नहीं हाँ दिस this. लेट्स गो ऑफ टू द डेस्टिनेशन नंबर 2 फॉर द डे। क्या ही प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे यार, बहुत ही अमेजिंग मौसम है। 20-22 डिग्री सेल्सियस दोपहर के समय में टेम्परेचर है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग कुंडला लेक पहुंचने वाले हैं, राइट पे दिख भी रहा है। और व्हाट अ सीनिक ड्राइव इट इज। बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं और आपको उसका एक ग्लिम्स देते हैं। ये टॉप स्टेशन वाले रूट पे ही फॉल करता है। हम सबसे पहले टॉप स्टेशन गए, जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना तो हमें ये सारे स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज कुंडला लेक विच इज अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द टॉप स्टेशन। कुंडला डैम के अंदर हम आ चुके हैं एंड बहुत ही सीनिक लेक लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। पार्किंग का कितना है कुंडला लेक का मिस्टर डी के? 20 रुपीज फॉर 4 व्हीलर्स। सो ये पार्किंग स्पॉट हमें दिया गया है, हमने गाड़ी पार्क कर दी है। सो हियर आई एम एट द लोकेशन नंबर 2 टुडे, मुन्नार का दूसरा खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत लोकेशन विच इज कुंडला डैम। आइए चलिए आपको कुंडला डैम का एक बढ़िया सा ग्लिम्स देती हूँ। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love. ये मेरे पीछे में कुंडला डैम था, बहुत ही सुंदर सा सीनिक सा स्पॉट है, फोटोजेनिक है बिल्कुल। आप यहाँ आओगे तो फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। और बोटिंग वगैरह, आई थिंक पैडल बोटिंग हो रही है। तो आइए चलिए चलते हैं यहाँ से। दिस वॉज लोकेशन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ चलते हैं। भाई इन जगह पे बंदर बहुत सारे हैं, तो ये खाना वाना छीन ले रहे हैं। क्या ले लिया तुम? ओके बाय द वे ना, आपको ना कुछ इस तरह के जगह पे रुकते रुकते मतलब घूमना चाहिए मुन्नार, क्योंकि जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू जो आ रहा है एक ऊपर। इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुन्नार का तो क्या ही कहे। वो आ गए हैं एको पॉइंट, पार्किंग खोज रहे हैं हम। लेट्स सी। तो एको पॉइंट पहुंच चुके हैं। एको पॉइंट का एंट्रेंस यही है। आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ। पूरा बढ़िया मार्केट लगा हुआ है सारे टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास। एंड दिस इज़ द एको पॉइंट का जो एंट्रेंस है। यहाँ से उतर के आपको नीचे जाना होता है। ये एको पॉइंट बोटिंग सेंटर है ये। तो अभी जो आपको मेरे पीछे लोकेशन दिख रहा है ना, दिस इज द एको पॉइंट। बेसिकली ये बोटिंग पॉइंट है एको पॉइंट का। लेकिन जनरली यहाँ से आवाज़ कितनी एको होती है ये मालूम नहीं, पागलों की तरह मैं चिल्लाऊंगी तो नहीं, बट यस द नेम ऑफ दिस प्लेस इज एको पॉइंट। और ये आज हमारे लिस्ट में लोकेशन नंबर 3 है।
सो आई एम हियर एट द माटुपेट्टी व्यू पॉइंट और ये एक वन ऑफ द व्यू पॉइंट है एंड दिस कम्स ऑन द सेम रूट. आप पकड़ लो 7 to 8 किलोमीटर्स अगेन इको पॉइंट से तो 2 किलोमीटर्स पे ही आपको मिल जाएगा. द मीन टाइम दिस इज़ अ ब्यूटिफुल माटुपेट्टी डैम. एक खूबसूरत सा व्यू आता है इस जगह का. सो यस, दैट इज़ माटुपेट्टी डैम. चोपा हो गया. सोचे थे यहाँ आके बोटिंग करेंगे और एक्चुअली बोटिंग अवेलेबल है, कायाकिंग वाली अवेलेबल है और एक और हेल्पर बोट अवेलेबल है. हेल्पर बोट मतलब जो रो बोट होता है उन्हीं को बोलते हैं ये. तो अभी हम दोनों ही उसमें अच्छे नहीं हैं. एक्चुअली वी नीड समबडीज हेल्प टू हेल्प अस बोटिंग नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए. बट ये सारे जितने लास्ट के 2-3 लोकेशन है ना, जैसे कि इको पॉइंट वाला दिखा है वो भी एक बोटिंग पॉइंट है. माटुपेट्टी डैम का व्यू पॉइंट के साथ ये सब बोटिंग पॉइंट भी है. ये रहा मार्केट एरिया जो माटुपेट्टी डैम के पास में आपको मिल जाता है. कुछ कुछ चीज़ें आप खरीद के फॉर मेमोरी से आप ले जा सकते हो. चलिए माटुपेट्टी से निकलते हैं. थोड़ा रिपल टी के आसपास ना जो टी स्टेट है वहाँ ब्रेक लेने का प्लान है. सो जाते समय जो रिपल टी स्टेट आपको दिखाया था ना, दिस इज दैट वेरी सेम प्लेस. हम एक छोटू सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ. आंटी बना रही है गर्मा गर्म मैगी और विवान का चल रहा है स्नैक्स टाइम. वो पॉपकॉर्न खा रहा है. और करुणा जी आज के वीडियो के थंबनेल बनाने में लगी हुई है. यार हिल स्टेशन आए मैगी ना खाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है ना. तो ये तो बनता है, मैगी एक बनता है. और आंटी मेरे लायक बनाई है, एकदम ड्राई. यहाँ पे बस स्टैंड होगा. पांडियन स्टोर्स. चलिए आपको एक ग्लिम्स दे देते हैं. खाने के लिए ना हम एक जगह पे रुके हैं एंड दिस प्लेस सुजाता इन का ये पूरा बिल्डिंग है. नीचे में ना काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आपको दिख रहे होंगे. तो क्विकली यहाँ से खाना पैक करवाएंगे, डिनर इनफैक्ट, और फिर जाएंगे अपने होटल की तरफ. तो ये यहाँ पे ना गुजराती, जैन, मारवाड़ी सारे स्टाइल का खाना सर्व होता है और बहुत ही अमेजिंग फूड सर्व करते हैं. ये यहाँ पे भी मैं लास्ट टाइम भी आई थी और खाने की क्वालिटी ऐसी थी करके हम फिर मतलब आए हैं यहाँ पे. हमारा पैक हो गया है. रोटियाँ हैं, एक में पनीर है और इधर हमने भिंडी मसाला ले लिया है. 2 सब्ज़ी है बढ़िया सा. हम अच्छे से अपनी प्रॉपर्टी पे घूम फिर के वापस आ गए हैं एट द रेट प्लैनेट मुन्नार. चलिए गुड नाइट टू एवरीवन. और कल हम आपको लेके चलने वाले हैं कोलुकुमलाई. सो स्टे हियर. एवरीवन गुड मॉर्निंग. सुबह का देखिए 4:15 हो रहा है. एज यू कैन सी वान अभी भी सोया हुआ है, उठने के लिए तैयार नहीं है. लुक एट द टेम्परेचर, कुछ 14 डिग्री सेल्सियस हो चुका है. ऑलमोस्ट रेडी, तैयार हो गई हूँ. जीन्स वीन्स डाल लिया है. काफ़ी ठंड है. एक्सपेक्टेड नहीं था कि सुबह सुबह इतना गजब का ठंडा होगा.
गजब ठंडी है पूरा, मतलब लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर आप भी कोलू मलाई का प्लान करते हैं ना, तो आई विल सजेस्ट यू टू स्टे इन दिस एरिया, क्योंकि आप दूसरे जगह से ड्राइव करके आओगे ना तो मे बी लाइक थोड़ी एरियाज दूर दूर रहेंगी। जैसे अगर आप प्रॉपर मुन्नार टाउन में भी रहते हो तो इट इज़ 20-25 किलोमीटर्स अवे, और इतना अर्ली मॉर्निंग ड्राइव कर हाईली रिकमेंड। ये सूर्यनेली वाले जगह पे आप रहोगे, ये लोग आपको डोर स्टेप से जीप पे बिठा के ले जाके सनराइज पॉइंट तक ले जाएंगे। एनीवेज सारी बातें आगे करते हैं। हमारी जीप रेडी है और एकदम अंधेरा में हम जाने वाले हैं। आज एडवेंचर होने वाला है। मामा के गोदी पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ ना, गोदी पे बैठ जाओ। गोदी बैठ जा। अरे अंकल को तुम ठीक है अंकल, यू कंफर्टेबल? बैठ जाइए मिस्टर डी के, कैसे बैठिएगा देखिए। हाँ मैनेज कर लीजिए। इट्स ऑन आवर नेम बेसिकली। माय नेम इज करुणा, ही इज धीरज एंड फ्रॉम 17, so I thought let me पहुंच गए हैं जीप वाली बोर्डिंग पॉइंट है यहाँ पे, या फिर क्या है देखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ सारी जीप जो है ना, जितने भी लोग आए हैं सब एक लाइन से जीप खड़ी करके रखे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी कम अराउंड 4-5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर प्रॉपर्टी। करके आ रहे, नो अनऑथराइज्ड एंट्री। सो हमारी जीप रुक गई है। खतरनाक ऑफ रोडिंग था भाई। जो ऑफ रोडिंग हम करके आए हैं ना, अराउंड 10-11 किलोमीटर्स की गर्दा ऑफ रोडिंग। आप कभी नहीं ऑफ रोडिंग टू द 100 टाइम्स जो ऑफ रोडिंग होती है ना, वैसी ऑफ रोडिंग की है। विवान कैसा था ऑफ रोडिंग? हाउ वाज द ऑफ रोडिंग? नहीं अच्छा लगा। साइड हो जा विवान। ऐसा ऑफ रोडिंग तो बाप रे आज तक नहीं किए थे। वो वर्थ हो वहाँ पहुँच के। वही इंदिरा सन जो न चलाए बहुत स्मार्टली, नहीं तो बाप रे ऐसे रोड में चलाना है। आपको ये जो रोड दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही रोड से होते हुए आप ऑफ रोडिंग करते हुए आते हो ऊपर की तरफ, इससे भी खराब रोड होगा। काफ़ी इसका टफ लेवल, अगर आप मुझसे पूछो, बहुत ही ज़्यादा रफ रोड के थ्रू होते हुए जीप हमें लेकर आती है ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट। बट जो व्यू मिलेगा उसके बाद ना। सो अभी 15 मिनट्स का वॉक है और हम वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स द सनराइज व्यू पॉइंट। सो कमाल की ऑफ रोडिंग के बाद फाइनली लाइक आई एम हियर एट कोलू मलाई and we are all waiting for the sunrise. सभी कुछ अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो उधर पूरा मिस्ट है, everything is covered in mist. desperately sunrise का वेट कर रहे हैं। so हम काफ़ी सारे लोग एकदम बादल की तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं कि कब सनराइज होगा। लेट्स सी। फॉर नाउ अभी सब कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, सब कुछ प्रॉपर मिस्ट में कवर्ड है। वेरी कोल्ड। सूर्यदेव निकल रहे हैं, छुप रहे हैं बादलों के पीछे। बहुत ठंड है। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। वी आर जस्ट वेटिंग कि वो क्लाउड्स वगैरह हटे ना तो गजब का एक व्यू मिलेगा, एंड जस्ट वेटिंग टू हैव दैट व्यू।
ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये पूरा वैली है। अब वहां से बादल उठने चालू हो गए हैं। भाई सनराइज का तो टाइम हो चुका है, इनफैक्ट थोड़े ऊपर ही जा रहे हैं, बट स्टिल अभी जो एक क्लियर व्यू होता है ना वो हमें नहीं मिल पाया है। इट्स ऑलरेडी 6:15 6:20 उससे ऊपर हो चुका है, बस आसमान का कलर बदल रहा है और सूर्यदेव निकल रहे हैं छुप रहे हैं, निकल रहे हैं छुप रहे हैं। ये देखिए पूरा वैली है, धीरे धीरे क्लियर दिख रहा है हो रहा है। पहली बार इतना क्लियर व्यू हमें मिला, कुछ ऐसा दिख रहा है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछो ना तो मैं यहाँ पे इन बादलों को महसूस करने आई थी। मतलब मुझे सनराइज देखना भी बहुत अच्छा लगता है, बट ये जो उड़ते हुए बादल जब आपको छू कर जाते हैं ना, दिस फीलिंग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस मिस्टर डी के कोल्लू मलाई? अमेजिंग। हाइट मेन इसका है, लाइक हम लोग नंदी हिल भी जाते हैं, बहुत सारा जाते हैं जहाँ पे क्लाउड मिलता है, बट इतना हाइट आपको नहीं मिलेगा। वही, और ये पीक तो, बहुत खूबसूरत है एक्चुअली। आज थोड़ा ये है करके, मतलब अभी क्लाउड ढके हुए हैं, हाँ क्लीन होता है ना और खूबसूरत दिखता है पूरा। यस, तो इसका यही प्लस पॉइंट है इस लोकेशन का। एग्जैक्टली। आपको बता दूं थोड़े से कोल्लू मलाई से रिलेटेड एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊं कि आप आते हो तो ये यहाँ पे सूर्यनेली जो कि केरला में फॉल होता है, बट ये है एक्चुअली तमिलनाडु में। एंड कुछ 7,180 फीट अबव सी लेवल ये है, बहुत ही ऊंचाई पर है। एंड दैट्स द ब्यूटी दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर, और बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है। और तीसरी बात है कि यहाँ सिर्फ आप ऑफ रोडिंग करते हुए जीप के ही थ्रू आ सकते हो, यहाँ प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो आपको जीप बुक करना पड़ता है। मुन्नार के मेन टाउन से कुछ अराउंड 32 किलोमीटर की दूरी यहाँ कोल्लू मलाई सनराइज पॉइंट की होती है। सो फाइनली आफ्टर एन अमेजिंग व्यू हियर एट कोल्लू मलाई जा रहे हैं वापस। ऑफ रोडिंग बहुत ही ख़तरनाक है यहाँ की, तो अगर आपको नहीं ऑफ रोडिंग पसंद है तो बिल्कुल मत आइएगा। एंड दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। जाने के लिए ना कुछ इस तरह का रास्ता आपको वॉक करते हुए, कुछ 200 मीटर्स का वॉक है टू द मेन पॉइंट, और पेशेंसली वेट करने की आपको ज़रूरत होती है। मुझे तो लग रहा था ऑनेस्टली देख नहीं पाऊँगी सनराइज़, क्योंकि बिल्कुल ही क्लाउडी जैसा और पूरा मिस्ट में कवर्ड था, बट धीरे धीरे होते होते हुआ फाइनली। मिस्टर डी के फाइनली अकम्प्लिश्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ड्रोन फुटेजेस कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिए। इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप बार बार आते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तब तो भैया ज़रूर से कीजिए। चलिए मिलेंगे जल्दी ही इस मुन्नार ट्रिप के जो ये सीरीज़ है उसके अगले भाग में, अगले एपिसोड में, अगले फ्राइडे 6 PM। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।